जय हिंद, वंदे मातरम डियर। मैं आपका डॉक्टर देवराज हर्ष, योर डीजे इन हिंदी इंग्लिश सेगमेंट। हाँ जी, चलिए अंग्रेजी कक्षा में आपका स्वागत है। आज करते हैं बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 जुलाई 2024 में पूछे गए प्रश्न का एनालिसिस। सर्वप्रथम हो जाए गद्यांश अर्थात प्रोज सेगमेंट, उसके बाद हम लोग देखेंगे पोइट्री, तत्पश्चात पेडागॉजी। जी हाँ, 30 क्वेश्चंस से फुल रहेगी आज की कक्षा। लेट्स स्टार्ट। आवाज वगैरह स्पष्ट है, कृपया बताइएगा। और क्या इज इट विजिबल और नॉट? Perhaps the worst of the ordeals was to be shut me a darkened room for long, uncertain period in solitary confinement and complete silence। कहा जा रहा है perhaps, शायद यह सबसे मुश्किल ऑर्डियल्स यानी कि सबसे मुश्किल वर्ड, समझ रहे हैं? बैड वर्ड्स, वर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। बैड वर्ड्स वर्स्ट, तो सबसे कठिन वाज टू बी सट, कठिन समय था जो कि मुझे बंद कर दिया गया। सट सट सट, V1 V2 और V3 रूप चलता है। तो इसे क्या, एक अंधेरे कमरे में, फॉर अ लॉन्ग, लंबे समय तक, अनसर्टेन यानी कि विचित्र, अनजान। अनसर्टेन मतलब लिख लीजिएगा अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। इन अ पॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड कंप्लीट साइलेंस, जहां पर चुपचाप, सन्नाटा, एकदम काफी चुप्पी थी। कन्फाइनमेंट एकांतवास। इन पॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांतवास मतलब अनजान जगह पर, इसे कंप्लीटली, जहां पर पूरी तरह सन्नाटा था, उस जगह पर एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया था। गार्गिन हिमसेल्फ, किसे? ये नरेटर गार्गिन वर्णन करते हैं अपने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों का, अपने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों का। और अनुभव से पहले, अंतरिक्ष जाने से पहले इन्हें जो ट्रेनिंग दी गई थी उसके बारे में वर्णन किया गया है कि perhaps the worst of ordeals was to be shut me darkened room for long uncertain period in solitary confinement and complete silence। Gargin himself described the experience। गार्गिन अपने आप के अनुभवों का डिस्क्राइब करते हैं। There was no sound, बिल्कुल भी वहां क्या, शोर शराबा नहीं था, साउंड नहीं थी, ध्वनि नहीं थी, मतलब पूरी तरह से चुपचाप। Not even the slightest rustle, थोड़ी सी भी क्या, रस्टल यानी कि ध्वनि, थोड़ी सी भी हलचल, रस्टल भी नहीं था। रस्टल मीन्स हलचल, मूवमेंट ऑफ द एयर, नथिंग, हवा की हलचल, हवा का मूवमेंट, कुछ भी नहीं था। There was no sound, not even the slightest rustle, no movement of the air, nothing। It was uncanny, unnerving। लिख लीजिएगा डियर, डियर रसगुल्लाज, लिखने की कृपा करेंगे। अनकैनी, अनकैनी मीन्स क्या होता है? लिखिएगा विचित्र। अनकैनी, अनकैनी मीन्स अजीब, और अननर्विंग मतलब परेशान करने वाला। क्या होता है साहब? अनकैनी, अजीब। अननर्विंग, परेशान करने वाला, अननर्विंग। आपसे सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया जाता है, ठीक? तो there was not sound, no sound, not even the slightest rustle, no movement of the air, nothing। It was uncanny, unnerving। वहां कोई भी आवाज नहीं थी, ना तो कोई हल्की सी भी सरसराहट आवाज की, वो भी नहीं थी, ना तो कोई हवा की हलचल थी, कुछ भी नहीं। यह अजीब और परेशान करने वाला था। क्या? इन्हें जो
अंतरिक्ष में एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक बंद वीरान से कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। किसे? गार्गिन को। He would shut his eyes, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कल्पना किया अपने आप का, एंड इमेजिन हिमसेल्फ इन अ स्पेस केबिन इन ऑर्बिट। स्पेस केबिन इन ऑर्बिट, अंतरिक्ष में स्पेस केबिन में बैठा हुआ इन्होंने, ऑर्बिट में जो शटल का ऑर्बिट है, कक्ष है, उसमें बैठा हुआ इन्होंने आंखें बंद करके इमेजिन किया। लुकिंग एट द वर्ल्ड पासिंग बीनीथ हिम, कहा जा रहा है लुकिंग एट द वर्ल्ड यानी कि संसार को, दुनिया को अपने नीचे से गुजरते हुए इन्होंने पाया। अंतरिक्ष का अनुभव अपना बता रहे हैं कि नीचे से जैसे ये दुनिया, ये संसार, द वर्ल्ड, ये पृथ्वी नीचे से गुजर रही हो। बीनीथ मीन्स नीचे होता है, और बीनीथ एडवर्ब है आपका। लुकिंग एट द वर्ल्ड कैसा? कोऑर्डिनेट क्लाउज है हिम। और समटाइम्स मीन्स कभी कभी, ही वुड रिसाइट, रिसाइट मतलब जो भी यादों में है, उद्धृत। हाफ रिमेंबर्ड पोइट्री टू हिमसेल्फ, आधी अधूरी पोइट्री, कविता अपने आप में वे दोहराने लगे, गुनगुनाने लगे। He would recite half remembered poetry to himself. Then came parachute training. तो कहते हैं he would recite half remembered poetry to himself. जैसे डर वगैरह लगता है तो क्या हम लोग भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हम लोग भी गुनगुनाने लगते हैं। तो ये जो गार्गिन है, ये भी जो है ना, आधी अधूरी दिमाग में जो भी आ रही थी, रिसाइट हाफ रिमेंबर्ड पोइट्री, उसको इन्होंने गुनगुनाना शुरू कर दिया, दोहराना शुरू कर दिया। देन केम पैराशूट ट्रेनिंग, और तब पैराशूट ट्रेनिंग का वह दिन भी आ गया। गार्गिन मेड 40 पैराशूट जंप्स, कहता है गार्गिन ने कितना? 40 पैराशूट जंप लगाए। धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, जिसका लेवल धीरे धीरे बढ़ते चला गया। जैसे कमांडो ट्रेनिंग, पैरा कमांडो ट्रेनिंग होता है ना, धीरे धीरे ट्रेनिंग में लेवल को बढ़ा दिया जाता है, डिफिकल्ट कर दिया जाता है। तो यही कहा जा रहा है, गार्गिन मेड 40 पैराशूट जंप्स फॉर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, अर्थात 40 का पैराशूट ट्रेनिंग वगैरह इन्होंने जंप किए 40, और धीरे धीरे जिसमें कि प्रत्येक का कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा था। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट्स, कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक महत्वपूर्ण रोचक ट्रेनिंग का जो अनुभव था, अभ्यास का जो अनुभव था, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सुखद जो इन्हें अनुभव लगा, इंटरेस्टिंग, रोचक, वाज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस, मतलब भारहीनता का अनुभव। वेटलेसनेस मतलब भारहीनता। जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं तो पृथ्वी का 1/6 हो जाता है ना गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। तो इन्हें भी क्या? वेटलेसनेस। ये जो है ना काफी रोचक लग रहा था। आप खुद सोचिए, एकदम अंतरिक्ष में जब चले जाएंगे कितना रोमांचक, इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है, रोचक। तो कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट्स वाज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस इन 10 early stages. The express lift of the Great Moscow University building was used. कहा जा रहा है इस ट्रेनिंग के लिए ना ग्रेट मॉस्को यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का प्रयोग किया गया। अर्ली स्टेजेस द एक्सप्रेस लिफ्ट, ये जो इसमें लगा हुआ था, पूर्व में जो लिफ्ट लगा हुआ था, लिफ्ट पूर्व में लगा हुआ था, तो वह जो है वह काफी ज्यादा भारहीन था। जैसे लिफ्ट में आप बैठ जाइए, लिफ्ट में बैठने के बाद कैसा गुरुत्वाकर्षण, मतलब क्या, भारहीनता का अनुभव बीच में महसूस होता है। ये इसके लिए भी क्या था? दिलचस्प था इस प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण में। और प्रारंभिक चरण में क्या, मॉस्को विश्वविद्यालय की ऊंची इमारत की जो एक्सप्रेस लिफ्ट थी उसका उपयोग किया गया था। क्या किया गया था साहब? अर्ली स्टेजेस द एक्सप्रेस लिफ्ट ऑफ द, किसका? मॉस्को यूनिवर्सिटी का जो बिल्डिंग था उसमें जो लिफ्ट लगा गया था, एक्सप्रेस लिफ्ट, मतलब तेजी से, ये क्या 28वीं मंजिल पर था,
तो एक्सप्रेस लिफ्ट जो था, नाम दिया गया एक्सप्रेस लिफ्ट, उसमें बैठा और बैठने के बाद जो है ना एकदम भारहीनता का अनुभव हुआ, जैसे वजन नहीं। आप भी लिफ्ट में जाते हैं, नीचे उतरने पर कैसा एकदम शून्य सा महसूस होता है शरीर का वजन। हाँ, और इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो कहा गया आगे नेक्स्ट, फ्रॉम द 28th फ्लोर टू द बॉटम अलाउड अ ड्रॉप ऑफ 500 फीट। कहता है फ्रॉम द 28th फ्लोर, 28वीं मंजिल से, 28वीं मंजिल टू द बॉटम, नीचे की धरातल, अलाउड अ ड्रॉप ऑफ 500 फीट, लगभग 500 फीट नीचे। At a certain high speed, the passenger would find himself suspended. कहता है जब certain high speed पे लिफ्ट जब चलना शुरू हुआ तो पैसेंजर वुड फाइंड हिमसेल्फ, पैसेंजर को, जो भी बैठे हुए थे उस लिफ्ट में, उन्हें अपने आप पर संदेह महसूस हुआ, सस्पेंडेड, अपने आप को वो स्वतंत्र महसूस कर रहे थे, बिटवीन द फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ द लिफ्ट विदाउट सपोर्ट। कहा गया बिटवीन फ्लोर, वो जो सतह था, सतह, और सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट का जो सतह था जिसपे खड़े रहते हैं, और ऊपर की जो छत है, सीलिंग, सीलिंग फैन होता है ना, तो विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के, जैसे उस लिफ्ट वाले बक्से को 28वीं मंजिल से फेंक दिया गया हो। नहीं, 28वीं मंजिल से लिफ्ट में ऐसा अनुभव होता है। ठीक, दिस वाज अ कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, इनएक्सपेंसिव। देखिए एक्सपेंस मतलब होता है खर्च करना, तो एक्सपेंसिव खर्चीला, इनएक्सपेंसिव मतलब जो बचत करता, अपव्ययी हो, जो व्यय न ज्यादा अपव्ययी हो, हाँ, बचत वाला। तो कन्वीनियंट, कहता है दिस वाज ए कन्वीनियंट, यह काफी ज्यादा सुविधाजनक, सहज और इनएक्सपेंसिव वे ऑफ रिप्रोड्यूसिंग जीरो ग्रेविटी, यानी कि शून्य की भारहीनता उत्पन्न करने वाला, रिप्रोड्यूस करने वाला, यह एक सुविधाजनक और बेहद ही कम खर्चीला एक तरीका, एक रास्ता था। Special air brakes prevented the lift from crashing as it reached the bottom. कहते हैं स्पेशल एयर ब्रेक भी इसे रोकने के लिए, किसे, जो क्रैश हो जाता तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, रोकना, प्रिवेंट मींस रोकना, रोकने के लिए स्पेशल, प्रिवेंटिंग द लिफ्ट फ्रॉम क्रैशिंग एज इट रीच्ड द बॉटम, धरातल पर पहुंचने के लिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12 अप्रैल, गैगरिन रोज, देखिए रोज का प्रयोग किया गया है, राइज मीन्स जगना होता है, राइज रोज रीजन। ठीक, गैगरिन रोज एट 5:30, प्रातः काल में 5:30 बजे जगा। कब? 12 अप्रैल को गैगरिन जगे, पुनः उठे। He was zipped into his complicated space suit. Zipped, देखिए जिप जैसे कि पैंट का जिप लगाते, चेन लगाते हैं, वैसे ही इनके सूट का जिप लगा करके इन्हें बंद कर दिया गया। कहने का मतलब इनको सूट पहनाया गया, कॉम्प्लिकेटेड स्पेस सूट। ठीक है साहब, He was zipped into his complicated space suit on the top of which went a pale blue fiber suit. कहा जा रहा है पेल ब्लू फाइबर सूट, लिखिएगा, पेल मतलब होता है हल्का, पेल ब्लू, हल्का ब्लू, पेल मीन्स क्या, हल्का, गहरे रंग का नहीं। ठीक है साहब, तो गैगरिन के ऊपर जिप्ड कर दिया गया, मतलब एक हल्का नीला फाइबर सूट, और जिसके अंत में नारंगी रंग का सूट था, अंत में क्या, नारंगी। कहता है अ पेल ब्लू, हल्का ब्लू फाइबर सूट। ठीक, एंड फाइनली एन ऑरेंज वन, और अंत में जिसके नारंगी टाइप का कलर था, नारंगी टाइप का। आपने भी देखा होगा अंतरिक्ष यात्रियों को सूट वगैरह इस प्रकार का रहता है। देन एन एयरफोर्स बस ड्रोव हिम, देखिए ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन होता है ना, वर्ब का प्रथम रूप ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन मतलब लेकर के गया, ड्राइव मींस चलाना। तो देन तब एन एयरफोर्स बस आती है और ड्रोव हिम, उसे लेकर के गई द लॉन्चिंग साइट, मतलब जहां पर से लॉन्च किया जाना था उस स्पेस
शटल को, स्पेस शटल को जहां से लॉन्च करना था। वो साइट मतलब जान रहे हैं ना, स्थल। साइट मीन्स क्या होता है? स्थल, लॉन्चिंग साइट। इन कंपनी विथ वेरियस हेल्पर्स, कई सारे हेल्पर के साथ, सहायकों के साथ। कंपनी विथ वेरियस हेल्पर्स, कई सारे सहायक के साथ इन्हें प्रक्षेपण स्थल तक ले गए। प्रक्षेपण स्थल तक यानी कि लॉन्चिंग साइट, प्रक्षेपण स्थल, जहां से अंतरिक्ष यान वगैरह प्रक्षेपित करने थे। इन कंपनी विथ वेरियस हेल्पर्स द जेंट्री लिफ्ट टुक हिम अप 100 फीट। कहा जा रहा है ये बड़ा भारी सा जेंट्री लिफ्ट, टुक, टेक, टुक, टेकन शब्द रूप चलता है। तो टुक हिम अप, उन्हें लेकर के चला गया 100 फीट टू द नोज ऑफ द रॉकेट। रॉकेट के नाक, यहां मतलब होगा अग्रभाग, मतलब अगला वाला जो हिस्सा था। नाक अभिप्राय नहीं होगा, तो समझा आपने? द गैंट्री लिफ्ट टुक हिम 100 feet to the nose of rocket and he entered the cabin named Vostok with a wave to those below। कहा जा रहा है जिस अंतरिक्ष यान में ये बैठे उसका नाम वोस्तोक था। क्या था? वोस्तोक, वोस्तोक। He entered the cabin, वे केबिन में प्रवेश किए, named Vostok with a wave to those below। वेव टू दोज बिलो, वेव हाथ हिलाया अपने नीचे जो थे, बिलो अर्थात जो भी लोग थे उन सब का अभिवादन किया। वेव टू दोज बिलो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द क्वेश्चंस। आवर क्वेश्चन इज 121। One benefit of traveling in the express lift to Gargin was that, कहता है वन बेनिफिट, एक लाभ, ऑफ ट्रेवलिंग इन द एक्सप्रेस लिफ्ट, ये जो एक्सप्रेस लिफ्ट था, तो गार्गिन वाज, गार्गिन के द्वारा एक लाभ क्या था? गार्गिन जो कहते हैं, गार्गिन के लिए एक्सप्रेस लिफ्ट में जो यात्रा करने का एक लाभ था, क्या था? तो आप कहेंगे ही कुड कम डाउन इन लेस टाइम, वह बहुत ही कम समय में, कहता है वह बहुत ही ठीक, वह कम समय में नीचे आ सकते थे। He could come down in less time. He did not have to pay for it. उन्हें इसके लिए पैसे नहीं देने पड़े। He did not have to pay for it. It was very thrilling. यह बहुत ही रोमांचक था, यह बहुत ही रोमांचक था। फिर डी नंबर, ही एक्सपीरियंस्ड जीरो ग्रेविटी, उन्हें अनुभव हुआ कैसा? तो शून्य गुरुत्वाकर्षण का। आपका उत्तर बताइए डियर। जी हाँ, डी विल बी द बेस्ट आंसर। आपने पैसेज में देखा ही एक्सपीरियंस्ड जीरो ग्रेविटी। देखिएगा पैसेज में दिखा देता हूं, यहां पर देखें। कन्वीनियंस कहा गया है ना पैसेज में, दिस वाज कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव वे रिप्रोड्यूसिंग जीरो ग्रेविटी। और यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पैसेज में लिखा, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट्स वाज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस। क्या? वेटलेसनेस मतलब भारहीनता, भारहीनता का अनुभव हुआ। नेक्स्ट डियर, अगला क्वेश्चन हमारा, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 अप्रैल 12 ऑन है ये, ऑन अप्रैल 12 यानी कि 12 अप्रैल गैगरिन वोक अप 5 साहब 5:30 में न जगा था, पैसेज में कहा गया, गलत हो गया। ही मोर अ ब्लू स्पेस सूट, कहा जा रहा है ही वोर, उन्होंने पहना हुआ था ब्लू स्पेस। यहां भूल गए क्या? पेल होगा ना, पेल, पेल ब्लू, फाइबर सूट, पेल यानी कि हल्का ब्लू था, यह भी विकल्प गलत हो गया ना डियर। ही ट्रेवल्ड इन स्पेस इन वोस्तोक, वह वोस्तोक में चढ़े थे, बिल्कुल सही बात है। सो 1 and 2 आर रॉन्ग बट 3 इज करेक्ट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गैगरिन वाज ए और एन, गैगरिन क्या थे साहब? क्या वो पैराट्रूपर थे, स्पेस ट्रैवलर थे, अंतरिक्ष यात्री? आप कहेंगे जी हां, वे क्या थे? स्पेस ट्रैवलर, स्पेस ट्रैवलर, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री थे। क्या थे? अंतरिक्ष यात्री। ठीक,
पैराट्रूपर मीन्स क्या होता है? पैराट्रूपर जी रोमांचक यात्रा करने वाले पर्यटक थे क्या? एडवेंचर टूरिस्ट। फिजिस्ट थे क्या मॉस्को यूनिवर्सिटी में? क्या भौतिक शास्त्री थे? चलिए हमारा उत्तर मिल चुका है, बी इज द राइट आंसर, स्पेस ट्रैवलर, अंतरिक्ष यात्री। और ये अपने घटना का वर्णन करते हैं। नाउ 124 डैश लुकिंग एट द वर्ल्ड पासिंग बीनीथ हिम। अब देखिए बीनीथ को अंडरलाइन कर दिया गया। क्या कहा जा रहा है? डैश लुकिंग एट द वर्ल्ड पासिंग। तो गैगरिन जो है ना अपने नीचे से जैसे धरती को खिसकता हुआ पा रहे थे, हाँ धरती को गुजरता हुआ महसूस कर रहे थे अपने नीचे से। बीनीथ मीन्स नीचे, और ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब किसे कहते हैं साहब? जैसे कंप्लीटली, पूरी तरह से। हाँ ये सब क्या है? जो नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, और कभी कभी तो एडवर्ब अपने आप का भी विशेषता बताता है, उसी को तो कहते हैं क्रिया विशेषण। 125 study of the following statement in his private life गैगरिन was a poet। कहता है अपने निजी जीवन में गैगरिन एक लेखक थे। मारिए गिरा पड़ा के लड़ठी चोब करके। कोची पढ़े आप? स्पेस ट्रैवलर थे ना जी, लेखक थोड़े थे, नरेटर। इन द एक्सपेरिमेंटल डार्क रूम, कहता है एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक डार्क रूम। देखिए अंतरिक्ष में ऐसे ही थोड़े भेज दिया जाएगा, पहले एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है जी। अंधेरे में आप रह सकते हैं, कभी अंतरिक्ष यान आपका फंस गया है ना, भोजन करने के लिए भी एक पैर रखिएगा तो लगभग 100-150 फीट जाकर के दूर पर जाकर के गिरेंगे, क्योंकि भारहीनता का अनुभव होता है। हम जानते हैं चंद्रमा पर भी 1/6 हमारा वेट पाया जाता है। कहने का अभिप्राय यदि 60 केजी यहाँ धरती पर वजन है तो वहां पर कितना पाया जाएगा जी? 10 केजी तरजवा पर ना पाएंगे वहां। चलिए तो डार्क रूम देयर वाज नो एयर। कहता है इन द एक्सपेरिमेंटल रूम देयर वाज नो एयर, वहां कोई हवा नहीं थी एक्सपेरिमेंटल रूम में जी। कमेंट्स करेंगे उत्तर। बिल्कुल सही बात है जी हाँ। चलिए तो 1 इज राइट एंड 2 इज रॉन्ग। बात है सही या गलत? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हिज प्राइवेट लाइफ गैगरिन वाज अ पोएट। गैगरिन पोएट थे क्या? लेखक थे क्या? आप कहेंगे नहीं। इन द एक्सपेरिमेंटल डार्क रूम देयर वाज नो एयर, कहता है कोई हवा नहीं थी, कोई हवा नहीं थी इन द एक्सपेरिमेंटल डार्केस्ट रूम। हवा तो नहीं थी साहब। 2 किधर है? 2 आर राइट एंड 1, अरे बाबा किधर है? 2 इज राइट एंड 1 इज रॉन्ग। जी हाँ ये हमारा उत्तर सही है, दूसरा हमारा सही हो जाएगा और पहला विकल्प क्या है? गलत है। देख रहे हैं कैसे खतरनाक खतरनाक, इसके लिए वर्ड मीनिंग स्टॉक करना होगा डियर। नेक्स्ट डैश एंड ही एंटर्ड द केबिन द अंडरलाइन एंड डैश। कहता है ये क्लाउज है तो कैसा? कोऑर्डिनेट क्लाउज है, सह संयोजक, मतलब जोड़ने का काम करता है। एंड लगा हुआ है ना। ही एंटर्ड द केबिन, ही एंटर्ड द केबिन, वह उन्होंने केबिन में क्या किया? प्रवेश किया, केबिन में प्रवेश किया। यहां आप देख पा रहे हैं इसमें किधर है देखिएगा? he entered the cabin। जी हाँ देख रहे हैं, कहता है him 100 feet to the nose of the rocket and he entered the cabin। दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तभी तो इसे हम कोऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। कैसा क्लाउज कहेंगे? उपबंध। कैसा? कोऑर्डिनेट वाला, कोऑर्डिनेट। ठीक, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैगरिन वाज सट अप इन अ डार्क रूम। एक अंधेरे बंद कमरे में गैगरिन को बंद कर दिया गया था। सट सट सट, तीनों रूप इसका SHUT होता है, जिसका मतलब बंद करना। टू फील लाइक इन अ स्पेस केबिन, एक पनिशमेंट के रूप में। टू मेडिटेट, ध्यान के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। एज एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग के लिए इन्हें क्या बंद किया गया था उस डार्केस्ट कमरे में। 128 डैश इज अ कन्वीनियंट, मतलब सुविधाजनक, हैंडी, हैंडी सुविधाजनक। एंड इनएक्सपेंसिव वे, इनएक्सपेंसिव मतलब जो खर्चीला ना हो,
ठीक, तो कहा गया गैगरिन यहां पर डैश एक सुविधाजनक और सस्ता तरीका, इसमें जो कन्वीनियंट आपका अंडरलाइन किया गया है, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग बोले तो सिनोनिम समानार्थक शब्द क्या होगा, समानार्थक शब्द क्या होगा, तो लिख लीजिए। हैंडी हमारा उत्तर हो गया। लिखिएगा क्रैकिंग, क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब टूटने वाला। कॉन्ट्राइट मीन्स पश्चाताप करने वाला। कॉन्ट्राइट मीन्स क्या होता है साहब, पश्चाताप करने वाला, कॉन्ट्राइट पश्चाताप। और कॉर्डियल मीन्स मिलनसार होता है, विनम्र। कॉर्डियल मीन्स विनम्र, मिलनसार। इस प्रकार से हमारा चौथा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज पुनः देखिएगा और चलते हैं फिर से एक बार और पैसेज की दुनिया में। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, इस वीडियो को पुनः 3 दिन बाद देखेंगे जी, 3 दिन बाद देखेंगे और इसके पैसेज को खुद से रीड करो आप पहले। ये मैं हट गया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और रीड करें। रीडिंग करोगे डर दूर भागेगा। उनसे मिलना जुलना क्यों अच्छा लगने लगा, जरा जरा हमने मुलाकात की और डर दूर भाग जाता है। कुत्ता से नजर बचा के भागोगे तो वह दौड़ने को भागेगा, यानी डराएगा। आप यदि कुत्ते के सामने खड़े हो जाते हैं, कुत्ता डर कर आपसे दोस्ती करने लगता है, पूंछ हिलाने लग जाता है। यह प्रमाण है, अंग्रेजी डराती है तो कुछ ना करो, बस खड़े हो जाओ उसके सामने, टूटी फूटी भाषा में ही सही पढ़ना शुरू कर दो, आप प्रेम हो जाएगा अंग्रेजी से। वरना डरते रहो ना साहब, किसने रोका है। चले बढ़ते हैं सेगमेंट की ओर। माई होम टाउन इन द मिड 1970s वॉज लेड बैक प्लेस resembling a remote rural area। कहता है माई होम टाउन, मेरा जो गृह आवास है, इन मिड 1970 1970 की बात बता रहा है लेखक महोदय, 1970 की बात बता रहे हैं। वॉज लेड बैक प्लेस, लेड बैक प्लेस, रिजेंबलिंग, रिजेंबल मींस क्या होता है, इकट्ठा होना। अ रिमोट रूरल एरिया, कैसा, रिमोट रूरल एरिया, रिमोट मतलब दूरस्थ, ग्रामीण क्षेत्र अर्थात शहर से दूर था। Resembling a remote rural area except in having some amenities। amenities सुख सुविधा, तो कुछ सुख सुविधाओं के साथ। 1970 के दशक के मध्य में मेरा जो होम टाउन है, गृहनगर, एक शांत और धीमी गति से बदलने वाली जगह थी। laid back place, laid back place resembling a remote rural area except in having some amenities। our house was almost on one end of the town। कहता है except in having some amenities, some amenities कुछ सुख सुविधाओं के साथ, ठीक, कुछ सुख सुविधाओं के साथ। our house was almost, अच्छा यहां पर क्या कहा गया, a remote rural area, रिमोट रूरल एरिया अर्थात जो रूरल एरिया, रूरल मीन्स क्या होता है, लिख लीजिएगा, रूरल, रूरल मीन्स ग्रामीण और अर्बन मीन्स होता है शहरी, अर्बन मीन्स शहरी। ठीक, हमारा घर शहर के लगभग एक छोर पर था, क्या, एक छोर पर, शहर के एक छोर पर। आवर हाउस वाज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एट वन एंड ऑफ द टाउन, शहर के लगभग एंड, एक छोर पर, एक किनारे। अबाउट 15 किलोमीटर अवे, 15 किलोमीटर दूर, देयर वाज ए स्मॉल विलेज वेयर अ फेयर, फेयर मीन्स मेला, फेयर मीन्स क्या होता है, मेला, वाज हेल्ड। कहता है 15 किलोमीटर दूर, देयर वाज ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव जहां पर कि मेला लगता था प्रत्येक साल, एवरी ईयर। कब, एक सप्ताह में, प्रत्येक साल एक सप्ताह में मेला लगता था। तो वीकली, कैसा, वीकली मेला लगता था साल में। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है, फसल, क्या होता है, फसल। हमारे यहाँ भी जैसे पंजाब में भी बैसाखी, जैसे माघी, माघ वगैरह में जैसे तिलवा चूड़ा इत्यादि, असम में भी बिहू वगैरह मनाया जाता है फसल कटाई के उत्सव पर। तो हार्वेस्ट सीजन, द विलेज डेटी, डेटी मीन्स क्या होता है, देवी, देवी,
तो गांव की देवी वाज वर्शिप्ड, गांव की देवी की पूजा की जाती थी बाय मैनी फ्रॉम द प्लेसेस, by many from the places in the vicinity. vicinity means लिखा जाए डियर, भक्तगण जो थे, भक्तगण मेले में vicinity यानी कि दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही नहीं, ठीक, vicinity। तो आपने देखा इस गांव की देवी के आसपास के क्षेत्रों के कई लोग पूजा करते थे। This the village deity, गांव की देवी was worshipped by many, माने कई लोगों के द्वारा पूजा किया जाता था from the places in the vicinity, आसपास के क्षेत्रों के कई लोगों के द्वारा। विसिनिटी लिख लीजिएगा। विसिनिटी मीन्स क्या होता है साहब? इर्द गिर्द का क्षेत्र। क्या होता है? आसपास का क्षेत्र, विसिनिटी। चले आगे देखते हैं। डिवोटीज थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड मीन्स होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, रिजेंबल मिलते जुलते हुए। थ्रॉन्ग मतलब क्या होता है? क्राउडेड, क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला। गैदर्ड, गैदर्ड जमा होना, इकट्ठा होना। तो डिवोटीज थ्रॉन्ग द फेयर नॉट ओनली फॉर डिवाइन ब्लेसिंग, कहता है डिवोटीज जो थे, दर्शनार्थी, केवल डिवाइन ब्लेसिंग यानी कि दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए मेले में नहीं पहुंचते थे। केवल नॉट ओनली लग रहा है ना, देखे ना कंजक्शन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जो दर्शनार्थी थे वह मेले में केवल दिव्य आशीर्वाद लेने ही नहीं, बट ऑल्सो फॉर वाचिंग, क्या देखने के लिए? स्ट्रीट शोज, अर्थात जो रास्ते के किनारे किनारे जो शो वगैरह, कठपुतली नचाने वाला, बंदर मदारी के खेल वाला, या टीवी चला करके भिसी रॉय वाला, 5 रुपये में देखिए मारधार एक्शन जक्शन से भरपूर फिल्म धड़कन ना, हाँ, बिना नौकरी ले ले धड़कन, धड़के लगा जी, करिएगा गुंडागर्दी, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जख्मी दिल एम्बुलेंस नियर कुछ लोग घूमते रहते हैं, ये सब नहीं करना है। हाँ जी, तो चलते हैं। Devotees throng the fair not only for divine blessing but also for watching street shows and other entertainment events। कहा जा रहा है गली में, रास्ते के किनारे जो अलग अलग और भी शो वगैरह होते थे, दूसरे मनोरंजक कार्यक्रम इत्यादि, उनका भी मजा लेने के लिए मेला जाते थे, केवल डिवाइन ब्लेसिंग के लिए नहीं। ओनली अ मड ट्रैक, मड मतलब होता है कच्चा, कीचड़, मड ट्रैक मतलब कि कच्ची सड़क, लेड टू द विलेज एंड एवरीवन रीच्ड देयर बाय वॉकिंग, पैदल चलते हुए, या नहीं तो ब्लॉक कार्ट, ब्लॉक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी, ब्लॉक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी। तो कहा गया कि वहां इनके गांव से क्या एक कच्ची सड़क निकलती है, गांव तक पहुंचने के लिए केवल एक कच्ची सड़क थी, और सभी लोग वहां या तो पैदल या फिर बैलगाड़ी में सफर करते हुए पहुंचते थे। माय फादर, मेरे पिता, एन एडवोकेट, माय फादर एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन वाज पॉपुलर अमॉन्ग द विलेजर्स, मेरे पिता जो कि पेशे से वकील, गांव में एक प्रसिद्ध आदमी थे। हिज क्लाइंट, उनके ग्राहक, हिज क्लाइंट्स, उनके ग्राहक फ्रॉम द प्लेस यूज्ड टू अरेंज ब्लॉक कार्ट। देखिए जी हजूरी करने वाला सब, इनका जो कहता है ग्राहक वगैरह, गहकी, इनके वकील, इनके पप्पा जो थे, वो सब लेते आते थे बैलगाड़ी। रमगुन बाबू है, बीरो बाबू, रमोतार बाबू, फेकन बाबू, जोगिंदर बाबू, चलिए चलिए सर, चलिए ब्लॉक कट नन ले, चलिए ना मेला देखने के लिए। नहीं होता है गांव समाज में भी, तो यही कहा जा रहा है। हिज क्लाइंट्स फ्रॉम द प्लेस यूज्ड टू अरेंज ब्लॉक कार्ट, इनके क्लाइंट बैलगाड़ी की व्यवस्था कर देते थे फॉर अस, हमारे लिए, एंड अ फ्यू फैमिली फ्रेंड्स, और हमारे परिवार के कुछ दोस्त मुहिम, एंड रिलेटिव और रिश्तेदार, टू अटेंड द फेयर,
मेला देखने के लिए जाते थे, मेला देखने के लिए जाते थे। ठीक, तो व्यवस्था कर देते थे इनके जो ग्राहक वगैरह होते थे ताकि हम लोग मेला जा सके। आगे है द जर्नी वुड स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। कहता है जर्नी यात्रा जो करते थे ना वो प्रातः के शुरुआत में ही जल्दी जल्दी हम लोग जो है ना शुरू कर देते थे। हमारी यात्रा सुबह जल्दी शुरू होती थी। मार्क स्प्लेंडर, अपाचे, मर्सिडीज का जमाना थोड़ा, मर्सिडीज माने मर्सिडीज, मर्सिडीज वो वाला जमाना तो है नहीं, बैलगाड़ी पे बैठे 15-15 किलोमीटर दूर नहीं। तो द जर्नी वुड स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। वी चिल्ड्रन, हम बच्चे लोग, विल बी इन अ सेपरेट कार्ट। कहा जा रहा है कि हम लोग अलग बैलगाड़ी में बैठते थे हम बच्चे। आई यूज्ड टू एगरली, एगरली मतलब उत्सुकता पूर्वक। लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉरवर्ड मतलब आगे दूर तक ध्यान पूर्वक देखना। टू दिस ओकेजन, ओकेजन मीन्स अवसर, ओकेजन मीन्स अवसर। आई यूज टू एगरली लुक फॉरवर्ड टू दिस ओकेजन every year as though it was a journey of lifetime and worth enjoying every minute of it। कहा गया कि आई यूज टू एगरली लुक फॉरवर्ड, मैं इस अवसर का बेसब्री से इंतजार करता था। एगरली मतलब उत्सुकता से, एगरली मतलब बेसब्री से। तो हम बच्चे लोग अलग बैलगाड़ी में बैठते थे। मैं हर साल इस अवसर का बेसब्री से इंतजार करता था, मानो यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आनंददायक सफर हो। यहां देखिए लिखा गया है ना, कहता आई यूज टू एगरली, मैं बेसब्री से, लुक फॉरवर्ड देखता था, इंतजार करता था इस अवसर का, एवरी ईयर प्रत्येक साल, एज दो मानो, एज दो, एज दो मानो जैसे, इट वाज जर्नी ऑफ लाइफ टाइम, मानो जैसे यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आनंददायक सफर हो। हम लोग भी क्या दिवाली का इंतजार करते हैं बच्चे लोग ना बेसब्री से, होली का, तो यही बातें हैं। एंड वर्थ एंजॉइंग एवरी मिनट ऑफ इट, और जीवन का जैसे काफी ज्यादा मतलब एक एक मिनट का आनंद देने वाला जैसे ये मेला था, आनंददायक सफर, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, मनी सेव्ड फॉर दिस फेयर, इस मेले के लिए मैं पैसा बचाता था। वुड बी टक्ड फॉर्मली, कहता है मनी सेव्ड, मनी बचाए गए थे फॉर दिस फेयर, इस मेले के लिए। वुड बी टक्ड फॉर्मली, उसको मैंने कस करके, फॉर्मली मतलब दृढ़ता, सख्ती से, फॉर्मली सख्ती से, तो सख्ती से कहता है टक्ड फॉर्मली इन माय पॉकेट, मैंने पॉकेट में कस कर पकड़ के रखा था। ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान। वेन एवर द कार्ट जर्कड, जब कभी भी धक्के खाती थी बैलगाड़ी, जर्कड समझ रहे हैं ना, जर्किन, और स्पीड अवे, और तेज गति से या फिर तेज गति से, स्पीड अवे मतलब इस मेले के लिए बचाए गए जो पैसे थे उसमें यात्रा के दौरान अपनी जेब को अच्छी तरह टाइट से पकड़ता था ताकि जर्किन में पैसा उछले नहीं, ताकि जर्किन में क्या हो, पैसा उछले नहीं, इस कारण से, है ना। हाँ, हम्म 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 हम्म। चलिए आगे पढ़िएगा पैसेज को। जी हाँ, पैसेज को पढ़िए, काफी बेहतरीन, एकदम रीडिंग स्किल पहले लगाइए।
जी बहुत बेहतरीन, पढ़िए एकदम पढ़िए, इसे आप कृपया पढ़ें, पैसेज को पढ़ेंगे तभी उद्धार होगा। अंग्रेजी से दोस्ती करें, करेंगे दोस्ती तो होगा उद्धार, करेंगे बैर तो नहीं होने देगा कभी भी बेड़ा पार। चलिए ठीक है, पढ़िएगा। Whenever the cart jerked, जब कभी भी जो है ब्लॉक कार्ट जो बैलगाड़ी थी जर्कड वगैरह होता था, धक्के खाती थी, ठीक, धक्के वगैरह खाती थी, या फिर कभी तेज गति से चलती थी, जर्कड होता था, झटका खाता था, या स्पीड अवे तेज गति से चलता था। आई वुड होल्ड माई पॉकेट टाइटली, मैं सख्ती से टाइटली जो है अपनी जेब को कसकर पकड़ लेता था, ताकि मेरे सिक्के जो है ना, सो दैट मीन्स ताकि, ताकि कॉइन्स जो थे सिक्के वो स्पिल आउट ना हो जाए, बाहर ना गिर जाए, स्पिल आउट, वुड नॉट स्पिल आउट, बाहर ना गिर जाए। द क्राउड, क्राउड देख रहे हैं, है ना यहाँ पर क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ भाड़, एट द टेम्पल इन द फुट हिल यूज्ड टू बी हाईली अनऑर्गेनाइज्ड, स्पेशली द फूड काउंटर वेयर प्रसादम वाज सर्व्ड, जैसे खिचड़ी का प्रसाद वगैरह लगता है वहां क्या भीड़ टूट जाती है, काफी ज्यादा भीड़ और व्यवस्था हो जाती है, अनऑर्गेनाइज्ड, स्पेशली द फूड काउंटर पर। कहता है द क्राउड एट द टेम्पल इन द फुट हिल, पहाड़ी पर, पहाड़ी की तलहटी में स्थित मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती थी, क्राउड हो जाता था, विशेष रूप से प्रसाद वितरण वाले स्थान पर बहुत ही अनऑर्गेनाइजेशन हो जाता था, अव्यवस्था फैल जाती थी। वेयर प्रसादम वाज सर्व्ड हॉट एंड स्पाइसी पफ्ड राइस, पफ्ड राइस समझे, जैसे कुरकुरे वगैरह होता है, मुरमुरे नहीं, मुरमुरे, लाए, पफ्ड फूला हुआ, एंड टी, तो और कहता है मेड ऑफ जैगरी वर द डेलिकेटेबल, जैगरी मतलब गुड़ होता है, गुड़ का बना हुआ क्या, टी, चाय, टी मेड ऑफ जैगरी, गुड़ का बना हुआ चाय, वर द डेलिकेटेबल, डेलिकेटेबल काफी ज्यादा क्या था, स्वादिष्ट, डेलिकेसी लिख लीजिए, डेलिकेसी मीन्स स्वादिष्ट, तो वहां मिलने वाला गरम गरम, हॉट एंड स्पाइसी मतलब तीखा, मुड़मुड़ा, लाए जो था, चावल का बना हुआ लाए, और गुड़ से बना हुआ चाय बहुत ही स्वादिष्ट था। नेक्स्ट, गोइंग टू द टेम्पल यूज्ड टू बी द लास्ट प्रायोरिटी, बच्चों, हम बच्चों के लिए मंदिर जाना, कहता है हम बच्चों के लिए मंदिर जाना ये लास्ट प्राथमिकता थी। होता भी है, बच्चे लोग को बोलेंगे जय करो बेटा, बाबा बाबा, बच्चे लोग को क्या, बच्चे लोग तो खिलौना देखेगा, इधर कहाँ खिलौना, कहाँ कुरकुरे, कहाँ जिलिया मुड़ी, कहाँ मिल रहा है, तो ये लास्ट प्रायोरिटी होती है, अंतिम प्राथमिकता बच्चे लोग के लिए। गोइंग टू द टेम्पल यूज्ड टू बी लास्ट प्रायोरिटी ऑफ अस चिल्ड्रन, हम बच्चों के लिए ये अंतिम प्राथमिकता होती थी। फियरिंग इल्डर्स, रैथ, रैथ मीन तो गुस्सा, क्रोध, क्रोध, इसका फियरिंग एल्डर्स अर्थात बड़ों के क्रोध से बचने के लिए वी वुड hurriedly फिनिश द फॉर्मेलिटी ऑफ दर्शन, बड़े गुस्सा ना जाएं, इस कारण से हम लोग तेजी से, शीघ्रता से, hurriedly शीघ्रता से, शीघ्रता से, हरी होता है ना, हरी मतलब तेजी से, तो हरीडली फिनिश द फॉर्मेलिटी ऑफ दर्शन, दर्शन करने की औपचारिकता को हम लोग बड़ों के डर के, नाराजगी के डर के कारण, बुजुर्गों के नाराजगी के डर के कारण हम लोग जल्दबाजी में दर्शन की औपचारिकता पूरी कर लेते थे, जल्दी से मंदिर में दर्शन कर लेते थे। वर्ड मीनिंग कलेक्ट करते जाएंगे डियर,
आइए क्वेश्चन है 129, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चिल्ड्रन वर गिवन इनफ पॉकेट मनी ऑन द फेयर डे। कहता है पर्याप्त अत्यधिक पैसा दिया जाता था मेला के दिन। साहब ये तो बेचारा किसी तरह जोड़ जाड़ के पूरा करता था। आपने पढ़ा स्मॉल चिल्ड्रन वुड ट्रेवल विथ देयर पेरेंट्स इन अ सेपरेट कार्ट। कहता है अलग बैलगाड़ी में अपने अपने माता पिता के साथ बैठते थे। नहीं, बच्चे अलग बैठते थे। will to do villagers like to oblige the writer's father। ठीक, कहता है कि अमीर जो ग्रामीण लेखक के पिता, लेखक ये लिख रहे हैं और लेखक के जो पिता है उसको खुश करना पसंद करते थे। कौन? will to do मतलब अमीर लोग, will to do अमीर, गांव वाले विलेजर्स, लाइक्ड पसंद करते थे, टू oblige द राइटर्स फादर। राइटर के फादर कौन थे? एक वकील थे, तो उस वकील को खुश करना पसंद करते थे। आप कहेंगे जी हाँ, और इस प्रकार 1 and 2 रॉन्ग हैं, बट 3 इज राइट। नेक्स्ट, which one of the following statement is not true? प्रसाद डिस्ट्रीब्यूटेड देयर वाज वेरी डेलिशियस। कहता है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रसाद जो बांटा जाता था वो काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। बताइएगा। पीपल विजिटेड द फेयर फॉर डिवाइन ब्लेसिंग। कहता है लोग जो जाते थे मेला वो दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए। आप कहेंगे जी हाँ सही है। प्रसाद भी क्या था? काफी ज्यादा स्वादिष्ट, डेलिशियस, सही है। मोस्ट ऑफ द पीपल विजिटेड द फेयर ओनली फॉर इट्स मार्केट। कहा गया मोस्ट ऑफ द पीपल विजिटेड, अधिकांश लोग विजिट करते थे, घूमने आते थे फेयर, मेला, ओनली फॉर इट्स मार्केट, मार्केटिंग करने लिए न। बीरो माय, ननकी माय, झुमकी माय, भाई देखो कानों के झुमका के लिपस्टिक गोरंगा। ए जी मारा दिया ठुन को एगो। नहीं जी, मार्केटिंग करने के लिए पहुंचते थे अधिकांश लोग। क्या बोला गया? डिवाइन ब्लेसिंग के लिए। अतः यही गलत है, यही उत्तर है डियर, नॉट ट्रू। नेक्स्ट, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन वाज क्वाइट केओटिक। कहता है प्रसाद का वितरण काफी ज्यादा अव्यवस्थित था। आप कहेंगे जी हाँ, वहां अनऑर्गेनाइज्ड बोला गया है, अनऑर्गेनाइज्ड। Which one of the following statement is true? People visited his hometown for religious reasons also. Also means भी, ठीक, निपात है। तो कहता है लोग घूमने आते थे उसके गांव में, उसके गृह टाउन में, गृह शहर में, फॉर रिलीजियस रीजन। हाँ चलो ना, बड़की माँ के यहाँ रामधुन हो रहा है, चलो ना एकदम फेकन बाबू कन जो है ना, फेकन चच्चा कन। जब भी जग होता है, मेला होता है, तो आपके गांव में लोग आ जाते हैं, रिश्तेदार वगैरह। तो यही तो बातें कही जा रही हैं। पीपल विजिटेड हिज होम टाउन फॉर रिलीजियस रीजन, धार्मिक कारणों से भी लोग आते थे उसके गांव में। नहीं साहब, ऐसी बातें कहाँ कही गई हैं। द नरेटर्स होम टाउन, कहता है लेखक का गृह शहर, वाज इन रिमोट एरिया, दूरस्थ एरिया में था। लेखक का जो घर था वो दूरस्थ था। आप कहेंगे जी हाँ, दूरस्थ था। लाइफ वाज कंफर्टेबल इन ऑल रिस्पेक्ट। कहता है ऑल रिस्पेक्ट मतलब हर क्षेत्र से, हर तरीके से जीवन था आरामदायक। आप कहेंगे नहीं, कुछ सुविधाएं थी, अमेनिटीज थी। इट वॉज नॉन फॉर एन एनुअल फेयर, यह वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध था। कहिए ना नहीं, वीकली, वीक में लगने, ये साल के वीक में लगता था, एनुअल थोड़े, एनुअल मतलब वार्षिक। हाँ, तो ये तो गलत हो गया। उत्तर क्या मिला? बी नंबर, दूरस्थ इलाका में। द डिवोटीज मतलब दर्शनार्थी, थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा हो जाना। तो क्राउडेड हो जाएगा, क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला। अप्रिशिएट मतलब लिखिए सराहना, प्रशंसा, लिखिएगा प्रशंसा करना, प्रशंसा किया।
अटैक्ड मीन्स आक्रमण किया, विजिटेड मतलब लिख लीजिए, विजिटेड भ्रमण किया, विजिट करना, भ्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा, आई यूज्ड टू एगरली लुक फॉरवर्ड, कहा जा रहा है मैं उत्सुकता पूर्वक से, गंभीरता से, उत्सुकता बेसब्री से, लुक फॉरवर्ड देखता था इसे, क्या उस मेले का बाट जो होता था कि कब आएगा मेला, तो क्या उदासीनता से, इनडिफरेंटली, कहता है उदासीनता से, इनडिफरेंटली, खिन्न भाव से, उदासीनता, खिन्न भाव से, नीरस भाव से, हर्टली, दिल से, दिल से, आप बोलोगे जी, दिल से, अनईजली, और इजली कहा जा रहा है, इजली मतलब होता है आसानी से, ठीक, तो इसी से ईज से बना, आसानी से, इजली मतलब आसानी से, अनईजली मतलब अनईजली, असहज रूप में, देखिए ईज, EASE, ईज मतलब होता है सहज, सरल, अनईजली मतलब असहज, असहजता से, असहजता से, ठीक, uneasily. Study the following instrument. The writer would be very careful. कहता है लेखक बहुत ही सतर्क थे while traveling in the cart. जब वो यात्रा करते थे, लेखक लिख रहे हैं ना, बोलते हैं ना मैं पॉकेट को टाइटली पकड़ता था, बात है सही। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, द जर्क्स एंड जॉल्ट्स, द जर्नी वाज एंजॉयबल, क्या थी जर्नी, काफी ज्यादा सुखद, आनंददायक, क्या आनंददायक, सुखद, झटका, जॉल्ट मीन्स धक्का वगैरह, झटका वगैरह के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ द जर्क, झटका, जॉल्ट्स, धक्का के बाद भी जर्नी काफी ज्यादा आनंददायक थी, यस। 135 ओनली अ मड ट्रैक, मड ट्रैक मतलब कच्ची सड़क, लेड टू द विलेज, द अंडरलाइन वर्ड इज एनी, देखिए मड ट्रैक, कच्ची सड़क, ट्रैक आपको बोल देगा, जैसे काला चश्मा, काला चश्मा, देखिए चश्मा क्या है, नाम है, और नाम को क्या कहते हैं, नाउन, नेमिंग वर्ड, नहीं, अब कैसा है, काला है, वैसे ही मड कैसा, कीचड़ वाला, तो हो जाएगा एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा डियर, विशेषण। आइए अब पेडागोजी सेगमेंट देखते हैं साहब, पेडागोजी सेगमेंट चलिएगा, और ये आपका पहला प्रश्न है, यस हियर इट इज। एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर, अ टीचर जनरली मोटिवेट्स लर्नर्स फॉर कलरिंग एंड ड्राइंग एज इट हेल्प्स इन, कहता है प्राथमिक लेवल पर सामान्यतः एक शिक्षक क्या मोटिवेट कर रहे हैं अपने बच्चों को कलर करने के लिए, रंग भरने के लिए, एंड ड्राइंग, और ड्राइंग करने के लिए, चित्रकारी, तो इससे क्या होगा, ये किसमें हेल्प करेगा, बोलिए ना, मोटर स्किल में, यानी लिखने में, गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल, इसी में कई प्रश्न दिए जाते हैं आपको, जैसे एक बच्चे को ड्राइंग करने के लिए, बालू पर अपना नाम लिखने के लिए, बालू पर, मिट्टी पर, दीवार पर, इससे क्या होगा, छोटी मांसपेशी, सूक्ष्म गतिक कौशल विकसित होंगे, सूक्ष्म गतिक कौशल विकसित होंगे। The statement that describe the knowledge, skills and attitudes the students should acquire by the end of the particular class or course come under, बताइएगा क्या कहा गया, द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब, वैसा स्टेटमेंट जो कि वर्णन करता है, वैसा स्टेटमेंट जो कि वर्णन करता है, क्या बोलिएगा, पढ़िए, वह वैसा स्टेटमेंट जो कि बताता है छात्रों को कि विशेष कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत में, डिस्क्राइब्स द नॉलेज, LEDGE, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, अभिवृत्ति, कौशल,
that student should acquired by the end of the particular class। कहता है अंत में प्राप्त करते हैं, तो क्या आउटकम्स, प्रतिफल, अधिगम का प्रतिफल, अधिगम का परिणाम। सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डियर, लर्निंग आउटकम्स, समझ रहे हैं? लर्निंग आउटकम्स, कोई भी पठन पाठन करने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, अंत में जो प्रतिफल मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? लर्निंग आउटकम्स, अधिगम प्रतिफल, अधिगम का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, A teacher promotes group discussion and peer interaction। ग्रुप डिस्कशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रुप डिस्कशन, किसे? ग्रुप डिस्कशन को, अर्थात चर्चा। तो ये क्या हो जाएगा इससे? कंस्ट्रक्टिविस्ट, अर्थात रचनावाद, बोले तो निर्माणकारी उपागम। कहा जा रहा है टीचर प्रमोट ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक परिचर्चा, चर्चा, और पीयर इंटरेक्शन, समकक्षी अंतःक्रिया इन हर क्लासरूम। सी डज नॉट बॉदर टू करेक्ट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एरर्स। सी इज यूजिंग अप्रोच इन हर क्लास। बताइए वो किसका अप्रोच ले रही है? अ टीचर प्रमोट्स, बढ़ावा देती है किसको? अंतःक्रिया को, समकक्षी अधिगम, समूह में कार्य करना, जहां बच्चे एक दूसरे से ज्ञान को शेयर करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, आप सभी के कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं जी, बेहतरीन। ओके डियर, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया, बने रहेंगे। चलिए ठीक है, आपने पढ़ लिया, बनते हैं पुनः सेगमेंट में। अ टीचर प्रमोट ग्रुप डिस्कशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीयर, बच्चे 4-5 बच्चे समूह में कार्य कर रहे हैं इन हर क्लासरूम। सी डज नॉट, वह जो है नहीं बॉदर टू करेक्ट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, वो बच्चों को जो है ना बॉदर नहीं करती है। क्या? करेक्ट स्पेलिंग बोलो, शुद्ध शुद्ध उच्चारण बोलो, तुम गलती तुम में मिल गया है, त्रुटि हो गया, गधा कहीं का, तुम बकलोल है एकदम, ऐसी बातें वो बॉदर नहीं करती है। ठीक, तो सी इज यूजिंग, वो क्या कर रही है? ज्ञान का कंस्ट्रक्शन, अर्थात रचनात्मक, निर्माणात्मक। नहीं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग जिसके प्रणेता हैं, मानने वाले हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट, निर्माणकारी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टीच टेंस, टेंस पढ़ाने के लिए इन योर क्लास यू यूज 2 पिक्चर्स, आप 2 तस्वीर का प्रयोग करते हैं, ऑफ द सेम पर्सन, 1 पिक्चर टेकन 15 years ago। टेंस पढ़ाने के लिए आप 2 तस्वीर लेते हैं, एक पहला 15 साल पहले वाला एगो, और दूसरा जो है ना अभी अभी जस्ट क्लिक्ड, खींचा गया। तो अभी खींचा हुआ क्या? प्रेजेंट टेंस को बता देगा, और भूतकाल के लिए 15 साल पहले वाला फोटो। कितना बेहतरीन पेडागोजी का इन्होंने, पेडागोजिकल ग्रामर का नजरिया है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम, कितना बेहतरीन। नहीं, यू इनिशिएट अ टॉक, आप चर्चा आरंभ कर देते हैं इन द क्लास अबाउट हिज पेरेंट्स एंड पास्ट हिज अपीयरेंस, पूर्व के इनके अनुभव और माता पिता, हिज हैबिट्स, उनकी आदतों के बारे में। नाउ यू आर यूजिंग शिक्षा शास्त्रीय ग्रामर, आप यही तो पढ़ रहे हैं, पेडागोजिकल सेगमेंट, पेडागोजी अर्थात कैसे बच्चों को बेहतरीन रचनात्मक ढंग से शिक्षण करवाना है। नहीं, While preparing a lesson plan, कहा जा रहा है योजना उपागम, लेसन प्लान इकाई परियोजना, जैसे पढ़ाने जाएंगे आज, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं? पहले लेसन का प्लान करते हैं, योजना का निर्माण, ऑन द टॉपिक,
पॉल्यूशन, प्रदूषण विषय पर पढ़ाने से पहले, पढ़ाने पर व्हाट विल यू योर फर्स्ट स्टेप, आपका पहला कदम चरण क्या होगा? तो पहला चरण तो ये होगा कि बच्चे का उद्देश्य प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? फ्रेम ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य की पहचान करना। पढ़े जा रहे उद्देश्य पता ही नहीं है, एम। तो एम शुड बी क्लियर। When language is learnt naturally, कहा गया कि नेचुरली, स्वाभाविक रूप में जब सीखा जाता है तो इसे एक्विजिशन कहते हैं, अर्जन, विदाउट एनी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो लर्निंग नहीं साहब, एक्विजिशन हमारा उत्तर हो जाएगा। चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली, अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से बच्चे जो है लैंग्वेज को सीखते हैं। When they have, जब बच्चों में मोटिवेशन दिया जाए, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन होगा तो बच्चे खुद ब खुद करते चले जाएंगे। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस अर्थात भाषाई योग्यता, कॉम्पिटेंस क्या हो गया? इसका मतलब लिख लीजिए डियर रसगुल्लाज, प्रिय मित्र बंधुओं, भाइयों एवं उनकी बहनों, कृपया जल्दी लिखिएगा। भाषिक क्षमता, योग्यता, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। तो देखिए भाषा की योग्यता क्या बताती है आपको? हाँ, किसमें समर्थवान बनाती है, इनेबल करती है लर्नर्स टू। कहां पर भाषा का प्रयोग करना है? नो हाउ, कैसे, और कहां पर लैंग्वेज का उचित प्रयोग करना है, अप्रोप्रिएटली। नो हाउ एंड व्हेन द यूज टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, अर्थात कहां और कब भाषा का बेहतर उपयोग किया जाए। नेक्स्ट, अ टीचर ब्रिंग्स रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक अम्ब्रेला, रेनकोट, स्क्रू ड्राइवर। वास्तविक वस्तु को लेकर के आते हैं एक शिक्षक, जाके जो जोकर का टोपी लेते आए कि देखो बेटा ये टोपी है, तो बच्चे को सिखाना जाना है क्या? शंकु अर्थात कोन, और इसे रियालिया कहते हैं। रियल ऑब्जेक्ट मतलब वास्तविक वस्तुएं। टुडे राजू इज वेरी हैप्पी एज ही इज गोइंग टू स्कूल। राजू जो है ना आज बहुत ही एकदम मजा में है, मन खुश है। काहे? He is going to school, वह विद्यालय जा रहा है। He is the first from his family to come to school, विद्यालय आने वाला, वह अपने पूरे खानदान में, पीढ़ी में फर्स्ट है। इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट, प्रथम पीढ़ी छात्र, प्रथम कुल छात्र। One of the important feature of dash is that learners solve problem collectively either in a pair or in a group। देखिए बच्चा यदि पेयर में काम कर रहा है, ग्रुप में काम कर रहा है, तो बच्चे में कहा जा रहा है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डैश इज दैट लर्नर सॉल्व्ड प्रॉब्लम कलेक्टिवली। तो बच्चा प्रॉब्लम को, समस्या समाधान ग्रुप में कर रहा है। होल लैंग्वेज अप्रोच होगा नहीं, इसे CLT कहेंगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, संप्रेषणात्मक भाषाई शिक्षण, अर्थात भाषा का विकास समूह में बेहतर होगा। अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर। जल टॉपिक क्या है? प्रकरण वाटर, और वाटर पर एक लेखक जो है लिखने के लिए कहते हैं क्या? एक पैराग्राफ, अनुच्छेद। Then the learners start discussion what they have been taught in science and social science classes. Then the learners, उसके बाद बच्चे क्या है ना, चर्चा कर देते हैं, स्टार्ट, शुरू, what, जो भी उन्होंने टाउट, उसे पढ़ाया गया है साइंस में, विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में, चर्चा कर दिए। Then they begin to write paragraph on water। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? शुरू कर दिया, चर्चा कर लिया। कहने का मतलब है लिखना फिर शुरू किया, तो विज्ञान से और सामाजिक विज्ञान से उन्होंने ले लिया क्या? कंटेंट। तो इसे LAC कहा जाता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, पाठ्यचर्या के अंतर्गत जाना, पाठ्यचर्या के पढ़े जाना, LAC। जब आप एक विषय में दूसरे कई विषय से सपोर्ट ले करके कर देते हैं पढ़ाई में मदद, तो उसे LAC कहा जाता है, पाठ्यचर्या के पढ़े। 148, यू एज ए टीचर, आप एक शिक्षक के रूप में फाइंड, पाते हैं दैट द लैंग्वेज यूज्ड इन द लेसन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर योर लर्नर्स।
आप पाते हैं कि जो लेसन में आया हुआ है ना लैंग्वेज, वो बहुत ही क्या है, कठिन है आपके लर्नर्स, बच्चों के लिए। यू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, आप उसे सरल कर देते हैं, यानी बच्चों के अनुसार ढाल देते हैं, आप उसमें कुछ परिवर्तन भी करते हैं। ऑल्सो मेक सर्टेन चेंज इन द कंटेंट टू सूट योर लर्नर्स, ताकि बच्चे उसे सीख पाए, और इसे हम कहेंगे बच्चे के अनुकूल बना देना, अनुकूलन। अर्थात शिक्षण सामग्री को पुस्तकों को बच्चे के मस्तिष्क क्षमता योग्यता के अनुसार जोड़ना एडेप्टेशन कहलाता है, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, you were born and brought up in a village, आपका गांव में जन्म हुआ है और आप वहां पालन पोषण आपका हुआ है। क्या? You were born and brought up in a village where everybody spoke Hindi, जहां सभी हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी क्या हो जाएगी आपकी मदर टंग, क्या हो जाएगी? एक्विजिशन, अर्जन। And you too began us this language without going to any school, और आपने इस हिंदी को क्या बिना स्कूल जाए ही शुरू कर दिया बोलना। लेटर, इसके बाद when you went to school, जब आप विद्यालय गए, विद्यालय जाओगे तो क्या सीखोगे साहब? लर्निंग। क्या सीखोगे? लर्निंग। You studied English, आपने इंग्लिश सीखा, संस्कृत, हिंदी एंड उर्दू सीखा, हिंदी वाला प्योर हिंदी भी सीखा, उर्दू भी सीखा। Now, अब you speak English very fluently, आप अंग्रेजी अब काफी धारा प्रवाहिता के साथ बोलने लगे हैं। Now, which is your first language? साहब फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन वो तो नहीं बदलेगा, हिंदी का हिंदी ही रहेगा। So, C will be the right answer. When you go to teach, जब आप पढ़ाने जाते हैं, you find that the textbook begins with rhymes. आप जब पढ़ाने जाते हैं आप पाते हैं कि टेक्स्ट बुक शुरू किया गया है, किससे शुरू किया गया है? राइम से। जैसे ऊपर बेबी सोता है, नीचे पंखा रोता है, सोते सोते पंखे को भूख लगी, खा लो बेटा पंखा मूंगफली। तो बच्चे को गाना मछली जल की रानी, मौ लिखना नहीं आता है साहब, मौ पढ़ना नहीं आता, लेकिन राइम से यानी कि गीता से, कविताओं से, राइम्स मीन्स कविता से, और पिक्चर स्टोरी यानी कि चित्रात्मक कहानी के माध्यम से शुरू किया जाता है उस पुस्तक में। क्या पाया आपने? When you go to teach, you find that the textbook begins with rhymes and picture stories and end, कहता है समाप्त किससे हो रहा है उस पुस्तक में? अल्फाबेट से। तो पहले कहानी, कविताएं, अंत में ABCD। तो इसे आप कहेंगे टॉप में पहले जाना और फिर उसके बाद बॉटम यानी डाउन में आना, टॉप डाउन अप्रोच। कैसी लगी कक्षा? जरूर हौसला अफजाई कीजिएगा। मैं आपका डॉक्टर देवराज हर्ष, आपका प्यारा यो डिज है। मिलेंगे सफलता मंजिल तक। वो कहते हैं ना, फलक तक चल, हम ले चलेंगे आपको सफलता मंजिल तक। संपर्क करेंगे दिव्यांश टीचर्स एकेडमी विथ रास भाई साहब के संग, मिलकर मचाएंगे धमा चौकड़ी। आज के लिए इतना है, दीजिए इजाजत। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, अनुनय निवेदन है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।